तो पर्यावरण को बचाने के लिए हर कदम जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण हम पर नहीं, हम पर्यावरण पर निर्भर हैं। ऐसे ही एक और नदी है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उदयपुर शहर के बीच से गुजर रही शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली आयड़ नदी अब जहरीली हो गई है। नदी में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी और शहर का सीवरेज इस कदर आ गया है कि उसे प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की आयड़ को लेकर डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट की माने तो आयड़ का पानी पशुओं के पीने लायक भी नहीं बचा है। क्या है नदी के हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची से हैं। लेकिन ये शहर एक और जल स्रोत के लिए जाना जाता है, वो है आयड़ नदी। बेड़च और आयड़, जिसे हम आहट भी कहते हैं, ये एक ही नदी के दो नाम हैं। उदयपुर के पास में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद उदय सागर झील तक इसे आयड़ नदी ही कहते हैं। ये नदी क्षेत्र के लिए पीने और सिंचाई के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन अब इस नदी के हालात कुछ और ही हैं, और इसकी वजह है इंसान। वो इंसान जिसे कहा तो रक्षक जाता है, पर वो अब स्वार्थ की वजह से भक्षक बन चुका है। उदयपुर शहर के बीच से गुजर रही शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली आयड़ नदी जहरीली हो गई है। अब तो देखने में ये नदी नाले जैसी लगने लगी है। इसी आयड़ के कारण उदयपुर को वेनिस नाम भी दे दिया गया है। मादड़ी कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी और शहर का सीवरेज सीधा नदी में मिल रहा है। खेतों में कुएं में जो पानी है वो खारे पानी हो चुके हैं। खेती के लिए मतलब पानी से उपलब्ध नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को इसी पानी से पानी पिलाना पड़ रहा है। इस पानी से सब्जियां पी के मंडी में जाती है। फिर आप जानते हो किस तरह से लोगों में बीमारियां फैल रही है। और पानी भी यहाँ का सब मोला हो चुका है, पीने लायक पानी भी नहीं है इस एरिया में। पानी की बहुत बड़ी समस्या भी है इस एरिया में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जांच में पता चला है कि नदी में बह रहा पानी औद्योगिक अपशिष्ट मिलने से काफी जहरीला हो चुका है। ये पानी न पीने के लायक है और न ही खेती के लायक। इस रिपोर्ट की माने तो आयड़ का पानी पशुओं के पीने योग्य भी नहीं बचा है। यही नहीं, आयड़ नदी से सटे हुए सैकड़ों बीघा एरिया में किसान खेती करते हैं। खेतों के बोरिंग और कुओं का पानी तक खराब हो गया है। इसका सीधा असर भूमिगत जल पर भी पड़ा है। पानी बहुत ही जहरीला हो चुका है। इंडस्ट्रीज का सारा वेस्टेज इसी में डाला जा रहा है और प्रदूषण बोर्ड इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये इस जहरीले पानी से हमारी जो खेती होती है वो बंजर हो चुकी है, और जो इंसान काम करता है उसको चर्म रोग से पीड़ित हो चुके हैं। हालांकि मैं भी चर्म रोग से पीड़ित हो चुका हूँ इसी की खेती की वजह से। और ये पानी जो हमारे कुएं में है, ये पानी पूरा जहरीला हो चुका है। इसका जो पानी से नदी का जो पानी है वो अंदर भूमिगत जाता है, वो सारे कुओं में आ रहा है। और वो पानी सारा जहरीला, न पशु पी सकते हैं न उसके लिए हम खेती कर सकते हैं। इतना गंदा पानी बन चुका है। फिर भी प्रदूषण और उदयपुर जहाँ की स्मार्ट सिटी बोला जाता है, लेकिन यहाँ एक 0% भी व्यवस्था इस जल के प्रति नहीं कर रहे हैं। और सरकार की योजना बन रही है कि उदय सागर का पानी पिलाने लायक और उदयपुर को सप्लाई किया जाए, लेकिन वो पानी बहुत ही जहरीला है, जिसकी जहरीले पानी को कहीं पिलाने के लायक भी वो पानी नहीं बचा है। और ये प्रशासन और आपसे हमारा निवेदन है कि इस पानी को जल्दी से जल्दी सीवरेज बड़े बड़े प्लांट लगाया जाए, उसे इसको शुद्ध किया जाए। बाकी आने वाले समय या पशु और मवेशी सारे मर जाएंगे, कोई पीने लायक पानी भी या नह रहा है। आपकी खेती में क्या इफेक्ट पड़ा है? पहले हमारी की खेती बंजर हो चुकी है, उर्वरता बढ़ चुकी है। बड़ी बात तो ये है कि ये पानी उदयपुर शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर उदय सागर झील में जा रहा है, जबकि इसी उदय सागर झील से शहर के एक हिस्से की पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि आयड़ नदी में बह रहे अपशिष्ट की पीएच वैल्यू 2.53 है, जबकि पीने के पानी के लिए 6.5 से 8.5 तक सामान्य स्थिति मानी जाती है। इसके साथ ही इसकी COD 888 है, BOD 58, सस्पेंडेड सॉलिड 28 और ऑयल ग्रीस की मात्रा इसमें 6 दर्ज की गई है, जो सभी स्तर सुरक्षित सीमा से कहीं ऊपर है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना से बात की तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद नदी में से 58 टन मलबा निकाला गया। सिर्फ इंडस्ट्रियल वाटर की समस्या ही नहीं है, शहर का सीवरेज भी नदी में मिल रहा है, उसकी भी बड़ी समस्या है। इसके लिए निगम को पत्र भी लिखा गया है। किस तरह से देखते हैं आयड़ को? क्या जांच हुई, क्या मानक आए हैं? मैं लंबे समय से आयड़ को शुद्ध करने के लिए इनसे कह रहा हूँ, परंतु आयड़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जब 2013 में वेबकोस्ट ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, तब वेबकोस्ट ने भी कहा था कि यहाँ पर 20 MLD का जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। उसके बाद में हाल ही में
स्मार्ट सिटी के द्वारा जो आयड सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट बनाया उसमें भी उन्होंने लिखा है कि इसमें 20 MLD का जो ट्रीटमेंट प्लांट एफ्लुएंट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, परंतु हमने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसकी जगह हम 75 करोड़ रुपया आयड के सौंदर्यकरण पे लगा दिए। इससे पूर्व में भी मैंने तत्कालीन कलेक्टर को कहा था कि आप ये आयड जो बिल्कुल ही गंदी हो चुकी है उसके सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और उन्होंने भी स्वीकार किया था, परंतु हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। हाल ही में जब हमारे शहर को वेटलैंड सिटी घोषित किया है तो उसके बहुत से मानक हैं, उन मानकों पर भी हम खरे नहीं उतर रहे हैं। उसमें भी हमें जल स्रोतों को और वेटलैंड्स को प्रदूषण से मुक्त करना होगा, परंतु उस और कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी यहाँ पर इस कैचमेंट एरिया में, इन वेटलैंड के कैचमेंट और ड्रेनेज एरिया में नहीं लगाई जा सकती, परंतु उस और भी हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नगर निगम द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन जितनी मात्रा में पानी आ रहा है वो काफी नहीं है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आयड नदी की हालत पिछले 2 दशक से लगातार बिगड़ती जा रही है। नदी किनारे जमीन बंजर होती जा रही है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। कहने को तो आयड नदी के लिए लंबे समय से काम किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी इसमें काम करवाया जा चुका है। हालांकि ये कहां तक जाता है और क्या फायदा होगा ये तय नहीं है। नदी को खूबसूरत बनाने के नाम पर वादे होते हैं, लेकिन अब तक नदी को लेकर कोई काम नहीं होता है। ऐसे में नदी का हाल जैसा का वैसा ही बना हुआ है। ऐसे में नदी का हाल जैसा का तैसा ही बना हुआ है। एनडीटीवी के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी की खास रिपोर्ट।